अनिल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुस्तक बुद्ध और उनका धम्म, इसकी तीसरी कड़ी लेके मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। इससे पहले हम लोगों ने देखा कि कैसे महान ऋषि असित ऋषि आए थे और उन्होंने घोषणा कर दी थी, भविष्यवाणी की थी कि ये बुद्ध बनेंगे, परम ज्ञान को प्राप्त करेंगे और पूरी दुनिया को, मानव जाति को नई दिशा देंगे। तो आइए अब आज की कड़ी में हम बात करेंगे, मुख्य रूप से 4 चीज़ों की बात करेंगे कि उनकी शिक्षा की शुरुआत कैसे हुई, शिकार पर जाने से वो जब मना किया उन्होंने तो क्या तर्क थे उनके, और शुरुआती ध्यान, ये बड़ा रोचक है कि शुरुआती जो ध्यान लगाते थे जब सिद्धार्थ, तो वो किस विषय पर लगाते थे, और उनके जो चचेरे फुफेरे भाई थे उनको ध्यान में क्या दिखता था। बड़ा रोचक है ये। और अंत में हम बात करेंगे कि जब सिद्धार्थ कोर्ट के सामने उपस्थित हुए और क्या फैसला आया। इन्हीं 4 चीज़ों पर हम बात करेंगे। तो जन्म के बाद 5वें दिन नामकरण के लिए, संस्कार के लिए वो उत्सव हुआ, आयोजन हुआ और तमाम तरह के सब लोग जुटे लोग और काफ़ी धूमधाम से वो उत्सव हुआ और उनका नाम रखा गया सिद्धार्थ। उनके गोत्र का नाम गौतम था, इसीलिए उनका नाम हुआ सिद्धार्थ गौतम, इसी नाम से वो विख्यात हुए। लेकिन इसी दिन एक विपरीत बात ये हो गई कि इनकी माँ जो है वो बीमार पड़ गई और वो बीमारी बहुत गंभीर हो गई और वो बच नहीं सकी। 7वें दिन ही, जब बुद्ध सिर्फ 7 दिन के थे, तभी उनकी माँ का देहांत हो गया। देहांत से पहले उन्होंने प्रजापति को बुलाया और सौंप दिया सिद्धार्थ को और कहा कि मुझे इसके लालन पालन की कोई चिंता नहीं है, बस इसी बात का एक अफसोस है कि उन्हें विश्वास था कि असित मुनि ने जो भविष्यवाणी की है वो ज़रूर सफल होगी, वो ज़रूर वैसा ही होगा, बुद्ध बनेंगे सिद्धार्थ, लेकिन वो उस दिन मैं नहीं देख पाऊंगी, मैं जा रही हूँ। तो ये एक उनको अफसोस था, लेकिन उन्होंने प्रजापति को सौंप दिया बच्चे को और उसके बाद उनका निधन हो गया। तो और इनके बहुत सारे भाई थे, सिद्धार्थ के बहुत सारे भाई थे। एक भाई का नाम नंद था जो प्रजापति का बच्चा था, उनका बेटा था, और बहुत सारे छोटे भाई थे। एक आनंद नाम के भी इनके छोटे भाई थे। ये आनंद की चर्चा बाद में भी आएगी। आनंद जो है वो बाद में लगातार बुद्ध के साथ रहे और वो पूरा, जब बुद्ध जो है वो ज्ञान प्राप्ति के बाद जब लोगों को बता रहे थे, संबोधित कर रहे थे, वो हमेशा साथ रहते थे, हर क्षण रात और दिन साथ रहते थे आनंद। इनकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो ये थी 8 वर्ष की आयु में इनको शिक्षा के लिए भेजा गया और जिन शुरुआत में 8 ब्राह्मणों ने इनकी माँ को जो सपना आया था उस सपने का विश्लेषण किया था 8 ब्राह्मणों ने, ये पहली कड़ी में हमने बताया था। तो वो 8 ब्राह्मण ही सिद्धार्थ के पहले आचार्य बने और उन लोगों ने पूरी शिक्षा दे दी जितना वो जानते थे। इसके बाद उदिक देश से एक बहुत बड़े आचार्य को बुलाया गया, शुद्धोधन ने बुलाया और उन्होंने फिर वेद, वेदांग और उपनिषद, इन सारी चीज़ों की, दर्शन, इन सारी चीज़ों की जानकारी दी। वेद, वेदांग, भाषा और दर्शन, ये 4 चीज़ों की जानकारी दी, डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं। और भारद्वाज से ही सिद्धार्थ ने एकाग्रता और समाधि का ज्ञान प्राप्त किया। एकाग्रता और समाधि, ये यहाँ से एक दूसरा पक्ष शुरू होता है। और उनके बचपन में शुरू से ही जब वो जाते थे, बहुत खेत थे उनके, तो जब वो जाते थे तो मजदूरों को काम करते हुए देखते थे और वो धूप में बहुत कड़ी मेहनत से काम करते थे, तो इनका मन करुणा से एकदम द्रवित हो जाता था। ये बार बार सवाल करते थे कि क्या ये नियम ठीक है कि मजदूर धूप में इतना पसीना बहाए, परिश्रम करे और मालिक जो है वो ऐश करे। ये शब्द लिखा है डॉक्टर अंबेडकर ने कि वो ऐश करे, ये बुद्ध सोचते थे, ये बुद्ध पूछते थे बार बार। तो खैर, यहाँ वो दिखा कि बचपन से ही मजदूरों के प्रति, वंचितों के प्रति, कमज़ोर लोगों के प्रति उनके मन में करुणा थी। उसके बाद अब शिक्षा तो हो गई थी, अब शिकार पर जाते थे, उनके तमाम भाई शिकार पर जाते थे।
तो लेकिन सिद्धार्थ शिकार पर नहीं जाते थे। जब भी इनके भाई कहने आते थे कि चलो शिकार करने जाना है तो ये मना कर देते थे। तो वो इनके भाई इन पर व्यंग करते थे कि तुम शेर से डरते हो, इसीलिए डरपोक हो, इसीलिए तुम शिकार करने नहीं जाते हो। तो सिद्धार्थ का जवाब होता था कि मैं जानता हूँ कि तुम शेर का शिकार करने नहीं जा रहे हो, तुम कमज़ोर हिरण का, निर्दोष हिरण का शिकार करोगे। तुम लोग निर्दोष जो जीव हैं, कमज़ोर जीव हैं, उनको तुम लोग मारोगे, और मैं ये नहीं चाहता कि कोई निर्दोष जीव को मारे। तो ये कहते थे बुद्ध, तो जीवों के प्रति करुणा। तो इनकी माँ जो थी, जो लालन पालन कर रही थी, वो बड़ा चिंतित होती थी कि ये तो एकदम शिकार को जाता ही नहीं है, क्षत्रिय का तो गुण है। तो वो तर्क करती थी, सिद्धार्थ से कहती थी कि तुम भी शिकार करने जाओ भाइयों के साथ में। तो ये पूछते थे कि भाई शिकार करना क्यों ज़रूरी है, क्यों हम एक निर्दोष जीव को मारे हम। तो माँ कहती थी कि शिकार करने से निशानेबाजी होती है और वो तीर चलाने में, लड़ने में आदमी मजबूत होता है, तो ये ज़रूरी है क्योंकि क्षत्रिय को साम्राज्य की रक्षा करनी है। तो बुद्ध यहाँ तर्क करते थे कि क्या क्षत्रिय जो हैं वो साम्राज्य की रक्षा करने के लिए युद्ध ही लड़ेंगे? क्या वो प्रेम से साम्राज्य की रक्षा नहीं कर सकते हैं? क्या साम्राज्य की रक्षा जो है वो प्रेम और भाईचारे इसके आधार पर नहीं हो सकती है? तो वो ये सवाल करते थे। तो शुरू से ही वो इस तरह से युद्ध के खिलाफ थे। तो इनकी माँ ने कहा कि ये जो तुम कह रहे हो कि हिंसा नहीं करना है, तो ये किसी सन्यासी के लिए तो ठीक है, लेकिन क्षत्रिय के लिए ठीक नहीं है। तो इस पर भी ये कहते थे कि क्या क्षत्रिय को प्रेम नहीं करना चाहिए? क्या क्षत्रिय जो है वो सिर्फ हिंसा ही करेगा? तो ऐसे सवाल ये करते थे और शिकार करने नहीं जाते थे। इसके बाद आइए हम उस प्रसंग पर बात करते हैं कि शुरुआत के दिनों में जो ध्यान तो इन्होंने सीखा था, समाधि इन्होंने सीखी थी, तो ये जब भी खेत में जाते थे और कोई काम नहीं होता तो ध्यान लगा लेते थे। तो अपने भाइयों को भी ये कहते हैं कि आंख बंद करके एकाग्र हो जाओ। और एकाग्र होके, डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा है कि एकाग्र होके तुम ध्यान करो कि मैं प्रबोधित रहूं, मेरे सारे संबंधी प्रमुदित रहें और सभी जीव प्राणी जो हैं वो भी प्रबोधित रहें। यहाँ पर दो शब्द आते हैं, प्रबोधित और प्रमुदित। तो संबंधियों के लिए वो कह रहे हैं डॉक्टर अंबेडकर कि प्रमुदित, तो प्रमुदित का मतलब प्रसन्न रहना, खुश रहना। तो सिद्धार्थ कह रहे हैं कि ध्यान लगाओ, अपने भाइयों को कह रहे हैं कि ध्यान लगाओ कि सारे संबंधी प्रमुदित रहें, मतलब खुश रहें, और मैं प्रबोधित रहूं और सारे जीव प्राणी प्रबोधित रहें। प्रबोधित, ये फ़र्क है ये शब्द में। तो प्रबोधित का ठीक ठीक अर्थ तो मुझे नहीं मिला, मैंने जो जितना मैंने खोजा, लेकिन इससे एक तो पता चलता ही है कि प्रभु का अर्थ होता है, एक अर्थ ये भी होता है प्रभु का स्वामी, मालिक, और प्रभुता का अर्थ होता है स्वामित्व, मालिकाना, ये उसका एक अर्थ होता है। तो प्रबोधित होना का मतलब तब स्वयं में एक मतलब स्वयं का मालिक होना, किसी के अधीन नहीं होना, स्वतंत्र होना, शायद ये अर्थ होगा डॉक्टर अंबेडकर ने जो लिखा है। तो मैं प्रबोधित रहूं, मतलब मैं किसी के अधीन नहीं रहूं और मेरे सारे जीव प्राणी भी प्रबोधित रहें, वो भी किसी के अधीन नहीं रहें, वो भी मतलब प्रभुता संपन्न रहें, वो भी स्वयं के मालिक रहें और सारे संबंधी प्रमुदित रहें, मतलब खुश रहें। ये ध्यान करने के लिए अपने चचेरे भाइयों को कहते थे। मज़ेदार बात यह है, डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं कि उनके जब चचेरे भाई लोग ध्यान करते थे तो ध्यान में किसी को हिरन नज़र आता था कि वो शिकार कर रहा है और हिरन को कैसे मार रहा है, और किसी को मिठाई नज़र आती थी, सब बाल कम ही उम्र के थे, किशोर वय के थे सब, तो मिठाई नज़र आती थी। लेकिन सिद्धार्थ जो है वो क्या ध्यान करते थे, ये नोट करने वाली बात है। वो कहते थे कि मैं प्रबोधित रहूं, सारे संबंधी खुश रहें और सारे जीव जो हैं, प्राणी हैं पृथ्वी पर, वो सभी प्राणी प्रबोधित रहें, वो ये ध्यान करते थे।
तो सारे जीवों के बारे में, पूरे संसार, सिर्फ अपने देश की बात नहीं, सिर्फ क्षत्रिय की बात नहीं, किसी एक जाति की बात नहीं, किसी एक परंपरा धर्म की बात नहीं, पूरी मानव जाति के लिए, सारे संबंधियों के लिए और सारे जीवों के लिए, तो सारे जीवों के लिए प्रबुद्धित होने की कामना ये वो ध्यान में करते थे। ये बहुत खास बात है। इसके बाद एक अंतिम जो मैं बात करूंगा, आपकी कोर्ट की स्थिति में जाना पड़ा सिद्धार्थ को। हुआ ये कि वो ऐसे ही खेत में एक बार वो वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे, तभी जो है एक पक्षी, घायल पक्षी, तीर लगा हुआ पक्षी उनके सामने आ गिरा। तो ये दौड़ करके सिद्धार्थ गए और वो घायल पक्षी था, तड़फड़ा रहा था। पक्षी को इन्होंने उठाया, धीरे धीरे बहुत आहिस्ते से जो तीर था उसको भी निकाला, उसके बाद घाव को साफ किया, फिर उसको कपड़े से उसको लपेटा और छाती से लगा लिया सिद्धार्थ ने, ताकि उसको गर्मी मिल सके। वो कांप रहा था पक्षी। तो उसके बाद में ये वो कर रहे थे, उसकी सेवा कर रहे थे। तभी जो है ये पक्षी को तीर मारने वाला जो था, उनका भाई था, उसका नाम था देवदत्त। तो वो देवदत्त जो है थोड़ी देर में दौड़ता हुआ आया और पूछा उसने कि क्या किसी घायल पक्षी को तुमने देखा है? मैंने तीर मारा है। तो सिद्धार्थ ने कहा कि हाँ देखा है। तो कहाँ है? तो वो अपने छाती के पास दिखाते हैं कि ये है पक्षी। तो देवदत्त जो है वो अड़ जाता है कि ये पक्षी मुझे दे दो, मैं इसका मालिक हूँ। तो सिद्धार्थ कहते हैं कि मैंने इसको बचाया है, तुम मालिक कैसे हो सकते हो? तो देवदत्त का कहना था कि नियम यही है कि जो किसी पक्षी को मारेगा तीर से या जैसे भी मारेगा, तो वो पक्षी का मालिक वही होगा, मारने वाला मालिक होगा। तो यहाँ पर सिद्धार्थ ने तर्क किया कि ये कैसी बात है, मारने वाला कैसे मालिक हो सकता है? बचाने वाला मालिक होगा ना, जिसने रक्षा की। मारने वाले से बड़ा है रक्षा करना। आज जो हम सुनते हैं समाज में कि मारने वाला से ज़्यादा बड़ा बचाने वाला होता है, ये जो कहावत है ये बहुत तरह से आई है, लेकिन ये बुद्ध से भी आई है ये कहावत। मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो जो प्रसंग था, बुद्ध ने यहाँ पर तर्क किया। डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि सिद्धार्थ ने तर्क किया कि बचाने वाला बड़ा होगा ना, बचाने वाला मालिक होगा ना, मारने वाला मालिक कैसे हो सकता है? दोनों में बहुत तर्क होने लगा भाई से, देवदत्त से। जब तर्क का फैसला नहीं हुआ दोनों भाइयों में, तो वो न्यायालय में गए और न्यायालय ने सिद्धार्थ के पक्ष में फैसला दिया कि जिसने बचाया है उस पक्षी का मालिक वही होगा। तो यहाँ वो ये जो फैसला है, ये भी उस न्यायालय को भी थैंक यू बोलना पड़ेगा कि उसने बहुत सही फैसला दिया। वहाँ से एक मिसाल कायम हो गई कि बचाने वाला बड़ा है। तो बुद्ध ने रक्षा की, सिद्धार्थ, उस समय तो बुद्ध नहीं कहलाए थे, सिद्धार्थ ने रक्षा की। और इसीलिए वो कोर्ट ने कहा कि आप ही इस जीव के मालिक हैं, अब आप ही इसकी देखभाल करें। देवदत्त उसी समय से सिद्धार्थ से दुश्मनी ले लिया, दुश्मन की तरह व्यवहार करने लगा। लेकिन सिद्धार्थ के मन में कोई कटुता नहीं थी देवदत्त के प्रति, बल्कि इन्होंने ये सोचा कि हम जो है अपना भाईचारा बनाए रखने के लिए हम किसी जीव के खिलाफ चले जाएं, उसकी रक्षा न करें हम, ये गलत है। तो उन्होंने जीव की रक्षा करना बेहतर समझा और देवदत्त से कटुता हो गई। तो वो न्यायालय में पहुंचना पड़ा और न्यायालय ने भी सिद्धार्थ के पक्ष में फैसला दिया। जीव की जो रक्षा करेगा वही बड़ा है, ये कहावत आज दुनिया भर में है। और सिद्धार्थ ने बचपन में ही पूरी दुनिया को एक सीख दे दी, पूरी दुनिया को एक मिसाल दे दी, और दुनिया फिर मानी उसको कि आज भी बहुत सारे देश में युद्ध के लिए तैयारी होती है, हमले होते हैं, लेकिन हिटलर बड़ा नहीं है। हिटलर आज भी जो है वो विलेन के तौर पर ही देखा जाता है। उसने बहुत हिंसा की, बहुत सारे लोगों को मारा, तो यहूदियों को मारा बहुत, लेकिन हिंसा करने वाला वो बड़ा नहीं है। जो बचाने वाला है, रक्षा करने वाला है, जीवों की रक्षा करो, ये उन्होंने, बुद्ध ने अपने बचपन में ही ये सीख पूरी दुनिया को दे दी। तो इस वीडियो में इतना ही। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो जय भीम, बुद्ध को नमस्कार। तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।